अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने इस तरह से ना एक्सेल शीट बनानी है। सबसे पहले मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने 15 क्वेश्चन बनाने हैं ओपन एंडेड, और वो 15 क्वेश्चन आपने मुझे बना के सेंड किए। तो अब क्या है कि आपने उसकी कोडिंग करनी है और एक एक्सेल शीट में सारा डाटा लिखना है। जो सेकंड असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये देखें 15 क्वेश्चन है हमारे। आप इस तरह, सबसे पहला क्वेश्चन था जेंडर का, तो जेंडर आ गया एक कॉलम में, सेकंड एज, थर्ड ऑक्यूपेशन, फिर लोकेशन, और इस तरह चाह के 15 कॉलम्स आपने फिल कर लेने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। अच्छा, टोटल मैंने आपको कहा था कि आपने 50 क्वेश्चन फिल करने हैं। हमने 9 से स्टार्ट किया और ये देखें 59 तक हम गए। मीन्स कि हमने 50 क्वेश्चन फिल किए हैं। देखिए, क्वेश्चन फिल करने से पहले आपने क्या करनी है, की बनानी है। की से क्या मुराद है कि आप कोडिंग के अंदर किस ऑप्शन को क्या वैल्यू दे रहे हो, सो दैट क्लियर हो। लाइक आपने जेंडर है, उसके अंदर फीमेल एंड मेल है, तो आपने की में बोला कि अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि दैट इज अ फीमेल, और अगर 2 लिखता हूँ तो दैट मीन्स इट इज मेल। सेकंड कॉलम मैंने अभी छोड़ दिया फ्रिक्वेंसी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। थर्ड हमारे पास आ गया एज। एज देखें, आपने 15 से 30 साल का जो बंदा है, उसने अगर रिस्पांस फिल किया है क्वेश्चनेयर का, तो उसको आपने कोड दिया 1, 40 टू 45 को 2, 45 टू 60 को 3, और 60 एंड अबव को 4। इसी तरह से ऑक्यूपेशन की आपने की बना ली है कि अगर किसी का बिजनेसमैन है तो उसको आपने की दिया 1, प्राइवेट जॉब को 2, गवर्नमेंट जॉब को 3, और सेल्फ एम्प्लॉयड को 4। इसी तरह से बाकी आपके सारे सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसमें आपने की बनाई स्ट्रांगली डिसएग्री इज इक्वल टू 1, डिसएग्री 2, न्यूट्रल 3, 4 एग्री, एंड स्ट्रांगली एग्री 5। अब देखिए, मैंने फेक वे में इनको फिल कर लिया है। लाइक पहला रिस्पांस मेरा फीमेल था, तो दैट इज जेंडर 1 आ गई। एज उसकी ब्रैकेट थी 15 से लेके 30 तक, तो उधर भी मेरा 1 आ गया की। ऑक्यूपेशन थी उसकी बिजनेसमैन, तो इधर आ गया 1। लोकेशन उसकी थी बंदे की जिसने ये कह लें कि फिल किया, उसके आपने जो भी की बनाएंगे उसके लिहाज से आप उसको 1, 2, 3, 4 कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने लोकेशन में झेलम को 1 पॉइंट दिया तो 1 कर देंगे, फिर अगर आपने पिंडी को 2 दिया तो 2 कर देंगे। वो मेरी की में मिसिंग है, लेकिन आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आपके अपने अलग अलग क्वेश्चन है उसके रिस्पॉन्स में। देखिए, फर्स्ट का मैंने 4 किया कि किसी ने अगर एग्री बोला है तो उसको 4 आप इधर फिल कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 के रिस्पॉन्स में अगर किसी ने डिसएग्री बोला है तो 2 फिल कर दें। इस तरह आपने 15 क्वेश्चंस जो हैं एक क्वेश्चन की फिल करने, और इस तरह 50 क्वेश्चन बन जाने हैं जो कि आपने एंड तक फिल करने हैं। अब ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आपने इनकी फ्रिक्वेंसी बतानी है। जो हमने स्टैट्स में भी पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि अब हर एक जो रिस्पांस है, टोटल 50 क्वेश्चंस में से कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्ट्रांगली डिसएग्री कहा है, कितने लोगों ने डिसएग्री कहा है, कितने ने न्यूट्रल का आंसर किया, कितने लोगों ने एग्री बोला, और कितने लोगों ने स्ट्रांगली एग्री बोला है। ये चीज़ भी अभी हमने फ्रिक्वेंसी में नोट करनी होती है या बतानी होती है। उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आप स्टैट्स की ही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए। और इसमें अगर आप एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में डाटा एनालिसिस के अंदर ये मौजूद है, जिससे आप क्या कि किसी भी क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी मैं फ्रिक्वेंसी निकालता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के रिस्पांस में कितने लोग जो हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री कह रहे हैं, कितने लोग डिसएग्री कह रहे हैं, और कितने लोग स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं। इसको जब मैं करूँगा तो इसको करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा डाटा में, डाटा के बाद जाऊँगा डाटा एनालिसिस में, और डाटा एनालिसिस के बाद आई विल गो टू हिस्टोग्राम्स। अब देखें, हिस्टोग्राम्स आ गए। हिस्टोग्राम में जब मैंने इनको यूज़ करना है इस ऑप्शन को, तो मैंने लेबल्स को सबसे पहले क्या कर देना है, चेक कर देना है। इसको मैंने टिक कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि दो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, एक है इनपुट रेंज और एक है बिन रेंज। देखिए, इनपुट रेंज क्या होगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ठीक है, इसके जितने भी 50 रिस्पॉन्सेज हैं ये मेरी इनपुट रेंज बन रही है। सबसे पहले मैंने इनपुट रेंज को जाके क्लिक करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
क्वेश्चन नंबर 1 के सारे रिस्पॉन्सेज को मैंने सिलेक्ट कर लेना 59 तक। अब सेकंड आ रहा है बिन रेंज। सो जो बिन रेंज है वो बेसिकली हमारी की है, जो कि हमें ये बता रही है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री, स्ट्रांगली एग्री जो है इनको हमने क्या कोडिंग दी है। सो अगर मैंने लेबल्स को ओके किया है तो फिर ये मैं की को 1 से लेके 2, 3, 5 तक ओके कर लूँगा। इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे फ्रिक्वेंसी बता देगा। सिंपल क्या बता दिया इसने कि जो 1 है कोडिंग उसके टोटल 6 रिस्पॉन्सेज हैं। 1 से क्या मुराद थी? स्ट्रांगली डिसएग्री। सो क्वेश्चन नंबर 1 के रिस्पॉन्स में 6 लोगों ने बोला है कि वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं इससे। सेकंड कोडिंग मेरी क्या थी? डिसएग्री की। सेकंड जो है वो 9 लोगों ने कहा है कि वो डिसएग्री करते हैं। थर्ड रिस्पॉन्स मेरा क्या था? न्यूट्रल। 12 लोगों ने बोला है कि वो न्यूट्रल है क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड। और उसके बाद आता है एग्री। 16 लोगों ने बोला है कि वो एग्री हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और 8 लोगों ने बोला है कि वो स्ट्रांगली एग्री। सो अब मेरे पास क्या हुआ कि सारे रिस्पॉन्सेज शो हो गए सेटिस्फेक्शन के। सो मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के रिस्पॉन्स में 6 लोग डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, 9 डिसएग्री हैं, 12 न्यूट्रल हैं, 16 एग्री हैं और 8 स्ट्रांगली एग्री हैं। देखिए इसको मैं और इधर से कॉपी करके लोगों की जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको अलग से पेस्ट कर सकता हूँ। और ये क्या आगे फ्रिक्वेंसी से इसको क्या कह लेते हैं? रिस्पॉन्स कह लेते हैं। अब देखें, अब ये जो स्ट्रांगली डिसएग्री है क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड या क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड जो भी हमारे पास आ रहा है, इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। इधर आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो भी था वो आप इधर इसको टोटली लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये था कि आर यू सेटिस्फाइड विथ पैकेजिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसको ऊपर से थोड़ा सा कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आर यू सेटिस्फाइड विथ पैकेजिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। अब इसके रिस्पॉन्सेज क्या हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री 6 लोगों ने कहा है, डिसएग्री 9 ने, न्यूट्रल 12, एग्री 16 और स्ट्रांगली एग्री 80। और टोटल क्या बन गया? 50 रिस्पॉन्सेज थे हमारे पास। सो इस तरह आपने हर क्वेश्चन के रिलेटेड फ्रिक्वेंसी नोट कर लेनी है, रिस्पॉन्स कह लें इसको या फ्रिक्वेंसी कह लें ऊपर, और आपने बताना है कि आपके जितने भी 15 क्वेश्चन हैं उसके क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं। फिर आप इसको फर्दर कर सकते हो कि आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। लाइक अगर हम डाटा में जाते हैं या होम में जाते हैं और इधर से इंसर्ट में जाते हैं तो हमारे पास पाई चार्ट्स हैं। आप पाई चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट्स जो है वो सिंपल वे में आपको बना के दे देंगे। पाई चार्ट्स जो है ये सिंपली क्या है कि आपको परसेंटेज की फॉर्म में रिस्पॉन्सेज और फ्रिक्वेंसी की दे देंगे, और फिर आप क्या इजीली देख सकते हैं कि आपका क्या कह लें कि रिस्पॉन्सेज की परसेंटेज क्या है। देखिए आपने जब भी पाई चार्ट बनाना है आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेने हैं दोनों कॉलम्स, ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है इंसर्ट में और इधर से पाई चार्ट को सिलेक्ट करना है। अब देखें स्ट्रांगली डिसएग्री कितने लोग हैं, डिसएग्री कितने हैं, न्यूट्रल कितने, एग्री कितने हैं या स्ट्रांगली एग्री कितने हैं। ये एक सिंपल पाई चार्ट बन गया। दोबारा आप सिलेक्ट करें, आप इसको परसेंटेज में क्लिक करें तो ये परसेंटेज में बता देगा कि 12% लोग स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री 16% है, 18% डिसएग्री करते हैं। सो इस तरह से जाके आप पाई चार्ट्स भी बना सकते हैं एक्सेल में,
दूसरे सिंपल चार्ट्स भी बना सकते हैं, वो जो भी आप इंसर्ट करना चाहे उसको कर सकते हैं, बार्स भी बना सकते हैं, कॉलम्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि ये पाई चार्ट सबसे सिंपलेस्ट वे में आपके रिस्पॉन्सेज को शो कर सकता है और बड़ा कन्वीनियंट है।